तो बिहारी बोलने में भी डर लग रहा है। पता चल गया किसी को कि बिहारी है, गोली मार देगा। जब तक इंडिया में रिलीजन और कास्टिज्म चलेगा तब तक इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता। बिहार के नेता क्यों नहीं दिख रहे? बिहार के इलेक्शन खत्म हो गए इसलिए नहीं दिख रहे लोगों के? उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, वोट मिल गया जीत गए, बस उनको कोई काम नहीं है, अपना घर पे अपना मजे ले रहे हैं। बिहारी को अगर दबाया जाएगा तो तूफान बन के उछलेगा। अभी तो ये बहुत एक झांकी है, अभी तो और भी आगे कुछ बाकी है। वो डिलीवरी बॉय को बिहारी कह के गोली मार दी। दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी में है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, बिहार में रहते हो या किसी प्रदेश में रहते हो और आप काम करने के लिए कहीं जाते हो दूसरे प्रदेश, तो आपकी माँ ने बहुत इमोशनली रूप से एक बात कही होगी और वो लाइन ये कही कि बेटा किसी दूसरे प्रदेश जा रहा है, अपना ध्यान रखियो और मतलब सब कुछ अच्छी तरीके से चलना चाहिए। जो ये ध्यान रखियो वाला जो सेंटेंस है वो आज लोगों को समझ में आ रहा है जब पांडव कुमार के साथ ऐसी वारदात हुई, ऐसी घटना हुई। इसको लेकर हम बात करेंगे कि आखिर में यहाँ पे लोगों की क्या राय है। यहाँ पर बिहार के लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं पांडव कुमार के लिए सरकार से। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? पुरुषोत्तम दास होगा। क्या कहना चाहोगे जो पांडव कुमार के साथ हुआ, इसको लेकर आप कितना विचार रखते हैं? देखिए, मैं इस पर ये विचार अपना थॉट्स ये रखना चाहूँगा कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज की जो सिटीज़ डेवलप है, जैसे हम कह देंगे डेवलप क्या है, अभी वो भी स्ट्रगल ही कर रही हैं, क्योंकि हमारा जो मोस्ट कंट्री है जो डेवलप हो चुके हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये सब क्या बोलती है कि इंडिया डेवलप नहीं है। और इंडिया मुझे लगता है कि डेवलप हो भी नहीं पाएगा। जिस माइंडसेट से इंडिया चल रहा है ना, वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। जब तक इंडिया में रिलीजन और कास्टिज्म चलेगा तब तक इंडिया कभी डेवलप नहीं हो सकता। इंडिया अपने आप को कहता है कि मैं सेकुलरिज्म हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पे। वो बुक्स में लिख रखा है कि ये सब चीज़ें, पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करता है। देखा जाए ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करता है। ये जो कांड हुआ है सीधे सीधे आर्टिकल 15 को हिट करता है। आर्टिकल 15 में कहा गया है कि प्लेस बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कलर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तभी भी इंडिया में देखा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया क्लेम करता है कि हम एक रिपब्लिक कंट्री है, एक हम डेमोक्रेसी कंट्री है, सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वर्ल्ड के अंदर। तभी भी इंडिया डेवलप नहीं हो पा रहा है। जब आपने इतने अच्छी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दी हैं तो आप डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि देख सकते हैं हमारे इंडिया में क्या है कि डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के देखते हैं कि फ्लो। हम जब चैप्टर पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का तो 6th क्लास में पहला चैप्टर यही आता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमको बहुत सारी चीज़ें में, लैंग्वेजेस में डाइवर्सिटी है, कास्ट में डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स में डाइवर्सिटीज़ है, फूड्स के अंदर डाइवर्सिटी है। हम तभी भी मिलके एक ऐसा लॉ बनाया गया हमारे इंडिया के अंदर जो हमको बांध के रखता है, तभी भी हमारा इंडिया डेवलप नहीं कर रहा है। इस सबका मेन रीज़न यही है कि इंडिया क्या करता है, बाहर से चीज़ों को फॉलो करता है। जो जैसे कि हम देख सकते हैं जो सिटीज़ क्या जो कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे जो 50 साल पहले जो चीज़ हो चुकी है वो इंडिया में आ रही है। इंडिया कभी भी ऐसे, ये जो हम किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। जब तक आप अपना आइडियोलॉजी, आप अपने न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनिशिएटिव नहीं लाएंगे तब तक आप डेवलप नहीं कर सकते। अब जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली इंडिया में देखा गया है कि जो जितने भी डेवलप सिटीज़ है वो किसको टारगेट करते हैं? ऑपरेशन सिटीज़ को, ऑपरेशन कह सकते हैं ऑपरेशन स्टेट को टारगेट करते हैं। जैसा कि आपको पता है बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स हो गए, बिहार के युवा हो गए, यूपी के युवा हो गए, वहाँ के लोग क्या करते हैं, माइग्रेट हो गए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि उनके स्टेट्स में डेवलप नहीं है। वहाँ की जो सरकार है वो इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है। वो पढ़ी लिखी होती तो आज हम भी अपने माइग्रेट होकर हम दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर रहे होते। हम अपने मतलब आइडेंटिटी के लिए परेशान नहीं होते। हम आइडेंटिटी के लिए आज भी हम लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेट का गवर्नमेंट है और सेंट्रल का गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है कि जो ऑपरेशन स्टेट्स आते हैं उसी को ऑपरेस करना चाहिए। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो भाई साहब बिहार वैशाली, बिहार नहीं। और अगर मैं बोल दूं कि ओए बिहारी, तो और मैं मेरे जो बिहारी कहने के जो शब्द में एक डिस्क्रिमिनेशन जो नजर आ रहा है। मैं बिहारी, बिहार के रहने वाले व्यक्ति को बिहारी नहीं बोल रहा, बल्कि मैं बिहारी एक छोटी जो एक पोजीशन होती है उसको लेकर मैं बोलूं कि ओए बिहारी। तो आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे कंप्लेंट लिखवाने। लेकिन अगर पुलिस वाले की ही मानसिकता ऐसी हो जैसे उस कांस्टेबल की थी पांडव कुमार को मारने में, तो कहाँ जाओगे आप लोग? कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे? अब तो बिहारी बोलने में भी डर लग रहा है। समझ रहे हो? पहले क्या था, ये गमछा देख रहे हो, हम लोग बिहारी लोग मान सम्मान स्वाभिमान से ही गमछा रखते हैं, मुरेठा बांध के चलते हैं। अब ये जो घटना हुई है, मुरेठा बांधने में, गमछा रखने में डर लग रहा है कि भाई ये गमछा रख के चलोगे, मुरेठा बांध के चलोगे, पता चल गया किसी को कि बिहारी है, गोली मार देगा। जाओगे किसके पास? पुलिस वाले के पास, पुलिस वाला भी गोली मार देगा। समझ रहे हो? फिर न्यायालय में बात जाएगी, वहाँ भी हो सकता है कि कोई ऐसा मिल गया
जो बिहारी समझ के कहेगी क्या है बिहारी का ही गलती है। तो यही हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग के साथ ये जो स्थिति हो रही है ये हमारे नेताओं के कारण हो रही है। ये जितने भी बिहार में नेताएं हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये हम लोग को जो है कि शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, समझ रहे हो, शोषण हो रहा है। और ये शोषण का परिणाम यही है कि हम दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं नौकरी करने, कमाने, खाने, परिवार को पालने, भरण पोषण करने, और वहाँ पे हमारे साथ जो है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है जिस तरह से पांडव कुमार के साथ हुआ है। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है कि गलत है, ये असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। इस तरह से जो है कि अब तो मैं कहता हूँ संविधान में एक नया कानून ला देना चाहिए बिहारियों को लेकर स्पेशल, कि जिस तरह से बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है भाषा के नाम पर, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पर नहीं जो कर रहा है इस पर होना चाहिए नेताओं पे कि भाई तुम्हारे प्रदेश का लड़का क्यों उस राज्य में जो है कि नौकरी नहीं मिली तो क्या क्यों गया, तुम जवाब दो। उस मंत्रालय, उस विभाग को, वहाँ के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए कि भाई तुम्हारे प्रदेश के अति के साथ हुआ है तो जिम्मेदार तुम हो। फिलहाल हम ना यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे लोगों के साथ वो हो रहा है, और जब लोग हैं वो भीड़ एक रोडों पर उतरी हुई है पांडव कुमार को लेकर, क्योंकि पांडव कुमार बिहार से आता है और उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन, एक स्ट्रेट डिस्क्रिमिनेशन, उसको लेकर यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आखिर में इनके विरोध करने की जो वजह है वो तो हम सबको पता है, लेकिन इतनी भारी संख्या में विरोध करना और फिर के जो बिहार के हैं, बिहार के सांसद हैं, वो क्यों रोडों पर नहीं है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? नमस्कार नमस्कार, नाम क्या होगा? मेरा चंदन कुमार। क्या कहना चाहोगे कि बिहार के आपके कोई नेता नहीं दिख रहे रोडों पर? जी मैं यही कहूँगा कि देखिए हमारे सारे बिहारियों को एक साथ एकजुट होना चाहिए और हम अपनी बिहारियों की शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें अपनी आवाज़ खुद बनना चाहिए और बिहार को हमेशा जो गौरव और सम्मान के साथ उसका मान सम्मान बना कर रखना चाहिए। वैसे बिहार के नेता क्यों नहीं दिख रहे? बिहार के इलेक्शन खत्म हो गए इसलिए नहीं दिख रहे रोडों देखिए पर? बिहार का नेता जो है वो अपने मतलब से आए हुए हैं, वो अपना सत्ता जो है चमकाने आए हुए हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। वोट मिल गया, जीत गए, बस उनको कोई काम नहीं है, अपना घर पे अपना मजे ले रहे हैं। हम जो झेल रहे हैं वो हम बिहारी हैं और इसकी ताकत जो है सिर्फ हम जानते हैं और हमारे दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सब बिहारी को एक साथ एकजुट होना चाहिए और एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए। आज जो पांडव जी के साथ हुआ है वो कल किसी और बिहारी के साथ ना हो, इसलिए हम यहाँ हल्ला बोल रहे हैं और हमारी तरफ से जय बिहार, जय जय बिहार। अच्छा एक बात बताइए, अगर यही घटना आज से मतलब इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले हुई होती तो बिहार के वातावरण क्या होता? बिहार का वातावरण हमेशा से ही गर्म रहा है और ऐसा नहीं है कि बिहार के खून में उबाल नहीं है, उबाल हमेशा से रही है। अगर बिहारी को अगर दबाया जाएगा तो वो तूफान बन के उछलेगा। अभी तो ये बहुत एक झांकी है, अभी तो और भी आगे कुछ बाकी है आना। फिलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? नाम क्या होगा? नाम तो बता दो। रुचि कुमारी। बिहार से ही हुआ? हाँ। तो ये जो पांडव कुमार के साथ हुआ इसको लेकर आपका माइंडसेट क्या बना कि एक रक्षक नहीं भक्षक के साथ ऐसा करा? चलिए कोई नहीं ना, यहाँ पर हम और लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर और लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन ऊपर करके यहाँ की चीज़ें दिखाएं कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो पांडव कुमार के लिए सड़कों पर उतरी हुई है और वो मांग कर रही है कि पांडव कुमार की पूरी फैमिली में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए भी दिए जाएं और सुरक्षा भी दी जाए। इन चीज़ों में, इन मांगों में कितनी पूरी होगी? फिलहाल मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम बिहार सरकार से बात करके 8 लाख रुपए दिलाएंगे। आप बिहार से ही हैं सर जी, क्या कहना चाहोगे पांडव कुमार के साथ जो हुआ? देखो जो चीज ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। अकेला वो व्यक्ति कमाने वाला बंदा था, कितना मिलता है डिलीवरी बॉय को काम करने पे? 12-13 रुपए काम करने को मिलता है। वो डिलीवरी बॉय को बिहारी कह के गोली मार दिया, ये बहुत गलत हुआ है। बिहार दिल्ली पुलिस का सबसे ज्यादा गुंडागर्दी चल रही है इस वक्त। दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी में है। एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो उसके बाद क्या कहेंगे आप? इन पे विश्वास करना बेकार है आज के टाइम। विश्वास खोर आदमी है एक नंबर के ये। तो
आप एक मैसेज क्या पहुंचाना चाहोगे अगर हमारी जनता जो देख रही है? इस लड़के के साथ जो गलत हुआ है इसको न्याय मिलना चाहिए। इसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है व्यक्ति, एक अकेला लड़का था। जितना मेरे को पता लगा इस लड़के के बारे में, ये बहुत गलत हुआ है। इस लड़के के साथ न्याय होना चाहिए किसी भी हालत में। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।